ओके, स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ विकास सिंह और यहाँ हम समझने वाले हैं एजेक्स के बारे में। ठीक है, तो एजेक्स एक ऐसा टॉपिक है यार कि अगर इसको अच्छे से समझे तो बड़ा आसान है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझे तो मुश्किल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यार ए जे एक्स। ठीक है, ए जे एक्स को फुल फॉर्म में क्या होता है? ठीक, तो आप यहाँ देखो, एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, अभी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल का क्या मतलब है? सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड समझ लेते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको एट द सेम टाइम जहाँ से रिक्वेस्ट भी जा सके और सर्वर पे रिस्पॉन्स भी आ सके। ठीक है, दोनों काम सेम में चलते हैं। एसिंक्रोनस मतलब एक प्रोसेस चल रहा है बट उसके साथ में दूसरा प्रोसेस चल सकता है, तो उसको हम एसिंक्रोनस कहते हैं। ठीक, दूसरा जावास्क्रिप्ट। अब सिंपल सी बात है कि अब ये जो हमारा एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है वो हम कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं? वो हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। ठीक, और जो हमारा जो हम डॉक्यूमेंट का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डेटा को सेंड करने के लिए, रिस्पॉन्स को गैदर करने के लिए, ठीक है, वो हमारा एक्सएमएल एक फॉर्मेट होता है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए ये सबका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। राइट, अब एजेक्स को हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसके मेन दो काम है। ठीक है, पहला काम, पहला इसका काम क्या है? मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर विदाउट रिलोडिंग द पेज। ठीक है, बिना पेज को रिलोड किए हुए रिक्वेस्ट को सर्वर पे लाना। मतलब अगर मैं एक पेज पे क्लिक करता हूँ किसी एलिमेंट पे, ठीक है, और जो कंटेंट है वो बिना पेज को रिफ़्रेश किए हुए अगर कंटेंट लोड ले लेता है तो वो हमारा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हुआ। ठीक है, मतलब सर्वर ने रिफ्रेश भी नहीं किया और कंटेंट आ भी गया। ठीक है, मतलब ये हमारा एकदम मोबाइल एक्सपीरियंस जैसा है। ठीक है, कि हमने क्लिक किया और दूसरी चीज़ खुल गई बिना किसी तरीके का लोडिंग हुए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? रिसीविंग, और इसका जो दूसरा मेन फंक्शन है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का, रिसीविंग एंड वर्क विद द डेटा फ्रॉम द सर्वर। और ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को लाने का काम नहीं करता। ठीक है, इसमें हम डेटा के साथ कुछ ना कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा काम होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। ठीक, अब जरा समझते हैं कि हाउ टू मेक अ एच टी टी पी रिक्वेस्ट। ठीक है, एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट हम करते कैसे? ठीक है, किसकी मदद से? ऑब्वियसली हम ये एजेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये एजेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, in order to make an http request to the server with javascript you need an instance of object with द नेसेसरी फंक्शनलिटी। सबसे पहले आपको एक सिंपल सी लाइन बोली गई है कि आपको सबसे पहले चाहिए क्या? आप यहाँ एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट, मतलब आप सर्वर पे आप एक रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। ठीक है, और रिक्वेस्ट आप करना कहाँ चाहते हो? आप सर्वर पे करना चाहते हो। ठीक है, मतलब आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सर्वर पे। ठीक है, और आप ये रिक्वेस्ट कर किसकी मदद से रहे हो? जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हो। ठीक, अब जब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली क्या होता है? एक इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, क्या क्रिएट होता है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम नेसेसरी फंक्शनलिटी लगाते हैं, मतलब हम फंक्शनलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक, तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो यार हमने एक फ़ंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हमने यूज़ किया। क्या ये हमने उसमें किया? क्या उस फंक्शनलिटी के से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को हमने एज एन रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर पे। ठीक है, इसी को हम एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट बोलते हैं, मतलब हमने सर्वर के पास कोई ना कोई किसी तरह की रिक्वेस्ट भेजी। ठीक, अब अगर मेरे को इसको समझना है थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ तो यहाँ हम थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक, अब मान लो हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में क्या है कि मान लो एक शॉप है, ये हमारी एक सॉरी ये मेरी एक शॉप है। ठीक है, क्या ये? एस एच ओ पी शॉप। और यहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ यार? मैं यहाँ जाके एक सामान लेना चाहता हूँ कुछ। ठीक, मगर क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है, क्या इस शॉप वाले को पता है कि मेरे को क्या क्या सामान चाहिए? नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को इसको बताना पड़ेगा। ठीक, अब मैंने इसको बताया कि भाई देखो, मेरे को दुकान वाला भैया यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। सपोज़ मेरे को मैगी चाहिए, मेरे को मैंगो चाहिए, मेरे को टमाटर चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ये तीन चीज़ें चाहिए। ठीक, अब मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस दुकान वाले को बोलना पड़ेगा। अब बोलूँगा तो वो क्या होगा? वो मेरा रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बेसिकली क्या इस दुकान वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे को ये तीन चीज़ें चाहिए, ये तीन चीज़ें चाहिए, तो मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आप दे सकते हो क्या? तो एक दुकान वाला क्या जाके देखेगा? डेट दुकान वाला अपने स्टोर में जाके देखेगा, अभी इसका स्टोर है।
ठीक, मान लो कि जो सामने है, सामने उसके स्टोर में नहीं था, अब इस स्टोर में जाके चेक करेगा कि अच्छा अच्छा ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं है। अगर है तो एक एक करके निकालेगा, दूसरा सामान निकाला, तीसरा आइटम निकाला, तीनों आइटम का पैक किया और ये आपको दे दिया। ठीक है, यही काम करेगा। अब ये जो इसने आपको सामान निकाल के दिया यहाँ से, ठीक है, आपको ये जो सामान निकाल के दिया, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स। क्या हो गया, रिस्पॉन्स। ठीक, तब इसको समझो तो क्या होगा, आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, किसको, शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर ने आपको एक रिस्पॉन्स दिया। ठीक, तो ये डबल एस का कॉन्सेप्ट है। आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक रिस्पॉन्स मिला। यही काम करता है हमारा सर्वर, यही काम करता है हमारा सर्वर। तो आप क्लाइंट हो, आप क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर पे, सर्वर जाता है भाई अपने डेटाबेस में, डेटाबेस में जाके देखता है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा। अगर पड़ा हुआ है तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा रिक्वेस्ट आता और जाता है सर्वर के ऊपर। अब यहाँ आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। ठीक, तो हाउ टू मेक एन एस टी टी पी रिक्वेस्ट, मतलब बेसिकली हम यहाँ जो एस टी टी पी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कर किस ले रहे हैं, ताकि मेरे को कुछ चाहिए। ठीक है, कहाँ से चाहिए, सर्वर से चाहिए। ठीक है, तो यही आप देखो, एस टी टी पी रिक्वेस्ट हमने कहा कि सर्वर पे किसकी मदद से किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से किया। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना, और वो ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली बनाया किसने, एक फंक्शनलिटी जो हमने फंक्शन डिफाइन किया उसने बनाया। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। दिस इज़ वेयर द XML HTTP रिक्वेस्ट कम्स इन। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है XML HTTP रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब XML HTTP रिक्वेस्ट है क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ originated in द इंटरनेट एक्सप्लोरर एज द ActiveX। अगर हम यहाँ सिंपल सी बात करें तो अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको हम एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, XML HTTP को। ठीक है, मोजिला सफारी या अदर ब्राउज़र्स की बात करें तो हम इसको HTTP रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ये सारा रिक्वेस्ट को ले जाने का काम करता है। ठीक है, आप इतना समझ लो। अब हम एक पहले का तरीका देखेंगे, हमारा पहले का कुछ कोड था। ठीक है, कि मतलब अगर मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मेरे को डिफ़ाइन करना पड़ता था। क्या डिफ़ाइन करना पड़ता था कि ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे, इस रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट है। और XML HTTP रिक्वेस्ट कब है, अगर मेरा ब्राउज़र जो यूज़ हो रहा है वो मोजिला हो, सफारी हो या IE7 हो या और कोई हो। ठीक है, तो मेरे को जो मेरा रिक्वेस्ट जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, windows.xml HTTP रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक, और अगर जो मेरा विंडो है, जो मेरा क्या बोलते हैं ब्राउज़र है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 है या फिर जो अदर किसी तरह का ब्राउज़र है, तो जो कि ये वाले फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा क्या जाएगा, हमारा जो रिक्वेस्ट होगा वो विंडोज़ डॉट एक्टिव एक्स रिकॉर्ड के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में अब यहाँ जो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा वो क्या होगा, HTTPS रिक्वेस्ट होगा, और यहाँ इस केस में हमारा जो रिक्वेस्ट होगा वो एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारे ब्राउज़र पे डिपेंड कर रहा है। ये ब्राउज़र कुछ और सपोर्ट करता था, ये ब्राउज़र कुछ और सपोर्ट करता था। ठीक, तो ये हमारे पहले वाली चीज़ें थी। ठीक है, मगर आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं ऑन रेडी स्टेट का। ठीक है, ऑन रेडी स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है, ऑन रेडी स्टेट चेंज हमारे इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट भाई तभी जानी चाहिए जब मेरा पूरा का पूरा जो पेज का कंटेंट है, मतलब जो हमारा HTML कंटेंट है जो आपको सामने दिख रहा है, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा पेज जब लोड ले ले। ठीक है, तभी इस रिक्वेस्ट को, तभी आगे वाले इस फंक्शन को चलाना है। ठीक है, नहीं तो भाई अभी नहीं चलाना। ठीक, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें एक ऑनरेडी नाम का फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने, आप देखोगे हमने वहाँ एक ऑनरेडी डॉट करके एक हमने बोला HTTP। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट हमने सेंड की, उसके बाद हमने डॉट लगाया, डॉट ऑन रेडी किया, और उसके बाद हमने यहाँ इक्वल्स टू करके एक फंक्शन का नाम लिखा। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, बस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाने के बाद इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो, मतलब ये वाला फंक्शन का रेफरेंस है। अब ये फंक्शन हम कहीं जाके नीचे जाके डिफ़ाइन करेंगे। ठीक, अब आपको अगर मैं उस इंटरफेस पे लेके जाऊँ तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि भाई जब पूरा का पूरा
जो मेरा पेज है, पेज का पूरा कंटेंट लोड ले ले, तब मेरे को HTTP रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। और HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए जैसे हमने पहले बात की, हमको एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन का। तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ये है, नेम ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ नेम ऑफ द फंक्शन हमने लिखा है, मगर आप कुछ और भी लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ नीचे आ जाओ, तो ये आपका फॉर्मेट समझ में आ गया। हम यहाँ एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, कब? जब पूरा का पूरा पेज का कंटेंट लोड ले तब। और फिर जो रिक्वेस्ट सेंड होगी वो एक फंक्शन के फॉर्म में होगी, और उस फंक्शन का नाम हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक। अब नाउ दैट देयर आर नो पैरेंथेसिस और पैरामीटर आफ्टर द फंक्शनल नेम। अगर आप यहाँ देखो तो फंक्शन को बेसिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, FUNCTION, ठीक है, जब हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप देखोगे कि हम एक पैरेंथेसिस का ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर इस केस में हमने ये ब्रैकेट्स नहीं यूज़ किए, क्यों? क्योंकि यार हम यहाँ कोई फंक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, ये रेफरेंस है फंक्शन के लिए, ठीक है। अब इसीलिए हमने बोला कि यहाँ किसी तरह का पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं हुआ या पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया हमने, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने फंक्शन असाइन किया वो जस्ट एज एन रेफरेंस किया है, ठीक है। अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है कि यार हम, अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को रेफरेंस तरीके के तरीके से यूज़ नहीं करना, मैं तो भाई अपना फंक्शन यही डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला कि यार मैं इस फंक्शन को यहाँ डिफ़ाइन करना चाहता हूँ और यहीं के यहीं इसका प्रोसेस भी करना चाहता हूँ। तो ये जो हमारा टाइप हो गया, ये उसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो तरीका हो गया फंक्शन डिफ़ाइन करने का, कि भाई मैं यहीं से शुरू करता हूँ, अगर ये चीज़ हो गई तो यार मैं स्पेसिफाई क्यों करना चाहता हूँ, मैं सेम इसी जगह पे इस फंक्शन को बना के एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो हम यहाँ एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या? मैंने यही फंक्शन डिफाइन किया, कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, और यहीं से फंक्शन शुरू कर दिया। मतलब जैसे ये चीज़ हो जाएंगी, ये चीज़ पूरे का पूरा कंटेंट लोड ले लेगा, भाई मेरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट आफ्टर डिक्लेयरिंग व्हाट हैपन व्हेन यू रिसीविंग द रिस्पांस। अब आप ये डिक्लेयर कर चुके हो कि यार जब ये मेरा नेक्स्ट आपका काम क्या है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि जब सर्वर से रिस्पांस आ जाए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पूरा काम किया रिक्वेस्ट का, कि रिक्वेस्ट कब जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई देखो पूरा पेज कंटेंट का लोड ले लेगा, देन उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट सेंड होगी, ठीक। अब जब रिक्वेस्ट सेंड होगी तो वहाँ से रिस्पांस भी आएगा, क्या आएगा? वहाँ से रिस्पांस आएगा। तो हम अब यहाँ बात कर रहे हैं कि इस रिस्पांस के साथ करना क्या है, ठीक है। अब अपने को ये भी डिसाइड करना है, क्योंकि भाई आ तो गया रिस्पांस जो तुमने बोला था, मगर उसका कुछ तो करोगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि उस रिस्पांस को हम कैरी करते हैं, और हम यूज़ करते हैं ओपन और सेंड का। ओपन और सेंड फंक्शन टाइप आप कह सकते हो, हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस ओपन और सेंड वाले में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो जरा यहाँ पढ़ के थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट आफ्टर डिक्लेयरिंग व्हाट हैपेंस यू रिसीविंग अ रिस्पॉन्स, राइट। जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई क्या करना है, उसके बाद अपने को एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। वी नीड टू एक्चुअली मेक दैट रिक्वेस्ट बाय कॉलिंग ओपन एंड सेंड, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स को पाने के लिए अपने को एक एक्चुअल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। और वो रिक्वेस्ट हम कैसे सेंड करते हैं, उस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए हम ओपन और सेंड की मदद लेते हैं, ठीक है। और ये क्या मेथड्स है? मेथड्स और फंक्शन में बेसिकली अंतर क्या है? मेथड्स हम उसे कहते हैं जो कि इनबिल्ट सिस्टम ने दिए हो, ठीक है। मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उसको हम मेथड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जनरली जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं उसको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे मेथड्स ही हैं, ये भी हमारे फंक्शन ही है, मगर ये इनबिल्ट है, ठीक है। तो इसको हम मेथड बोलते हैं, और बाकी चीज़ों को, बाकी जो हम खुद डिफाइन करते हैं उसको फंक्शंस बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ जाओ, हम बेसिकली अब ये ओपन और सेंड, इन दोनों ही मेथड्स का हम यूज़ करते क्यों हैं? इन दोनों ही मेथड्स का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी HTTP जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो बना सके और उससे कुछ मीनिंगफुल करवा सकें, ठीक है। कुछ मीनिंगफुल डेटा हम सेंड कर सके, या कुछ मीनिंगफुल रिक्वेस्ट को हम सेंड कर सके, ठीक है। इसके लिए हम ओपन और सेंड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वो चीज़ें रेडी कर दी कि भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। मगर रिक्वेस्ट में जाना क्या चाहिए वो स्पेसिफाई हम करते हैं ओपन और सेंड की मदद से, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, बट वो टाइम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि एक तो जल्दी समझ में नहीं आती, समझ में भी आती है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसको अच्छे से समझो। अब अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर
अब मैं इसकी बात करूँ तो HTTP ओपन और HTTP सेंड में लिख कर रहा हूँ मैं, ये आपको यहाँ देख रहा है हमने डबल स्लैश दे के प्रोसेस द सर्वर रिस्पॉन्स हेयर, हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस द सर्वर रिस्पॉन्स हेयर, तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। HTTP.open और HTTP.send ये दोनों ही इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बेसिकली 3 पैरामीटर्स लेते हैं। अगर आप ओपन की बात करो HTTP रिक्वेस्ट डॉट ओपन के अंदर 3 आर्गूमेंट्स आते हैं। फंक्शन में हम आर्गूमेंट्स कहते हैं, जो अंदर पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 आर्गूमेंट पास हुए हैं। पहला जो आप देख रहे हो गेट, ठीक है। अभी गेट क्या है, ये कि मैं ये गेट हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ गेट ही लिखो, आप यहाँ गेट लिख सकते हो, आप यहाँ पोस्ट ले सकते हो, या और किसी तरीके का मेथड जो कि सिस्टम अलाउ करता है, ठीक है। तो ये गेट का क्या मतलब होता है, अगर मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए सर्वर से, ठीक है, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में, तो मैं गेट का यूज़ करता हूँ, ठीक। मेरे को पोस्ट डेटा को सेंड करना है तो मैं पोस्ट का यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली ये टाइप हो गया, ठीक है। तो मेरे को जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किस टाइप की है, तो ये हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और गेट और पोस्ट में बहुत ही कई सारे डिफरेंस होते हैं अलग अलग लेवल पे, तो आप गेट और पोस्ट के बीच का डिफरेंस नेट पे जाकर सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ कि मेरे को ये जो मेरे को डेटा चाहिए इस गेट के अंदर, ठीक है, मेरे को चाहिए कहाँ से, तो उस चाहिए के लिए ये जो आपको बीच वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को जो डेटा है वो यहाँ के लिए चाहिए, ठीक है, यहाँ से चाहिए, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने बोला ट्रू। अब ट्रू का क्या मतलब है, अब ये जो हमारा ट्रू है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये ऑप्शनल होने का क्या मतलब, ये ट्रू या फॉल्स इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि आप जो फंक्शन बनाओगे, ठीक है, उसमें ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एसिंक्रोनस नेचर की होगी, सिंक्रोनस नेचर की होगी। मतलब आप जब रिक्वेस्ट आपकी जा रही है तो रिक्वेस्ट जाने के समय पे आपका पेज रीलोड होगा या नहीं रीलोड होगा, ठीक है। अगर मैंने ट्रू सेट किया है तो मेरा पेज रीलोड नहीं होगा और बैकएंड में ही मेरा रिक्वेस्ट चला जाएगा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट गई, ठीक। अब हमने यहाँ बेसिकली क्या किया है, HTTP रिक्वेस्ट डॉट ओपन, ये हमने पूरा का पूरा जो चक्कर किया हुआ है ये बस इस चक्कर में किया हुआ है कि हम यहाँ डेटा को कैरी कर रहे हैं, उस डेटा को कैरी कर रहे हैं जो कि अपने को सेंड करना है एज एन रिक्वेस्ट, ठीक। और जैसे ही मैं HTTP.send को क्लिक करता हूँ और जैसे ही ये मेरा इसके बाद ओपन के बाद ये वाला HTTP request.send हिट होता है, वैसे ही मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाता है, कहाँ चला जाता है, सर्वर पे चला जाता है, ठीक। अब सर्वर लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। ग्लोबल मतलब जो ऑनलाइन चलता है, ठीक है। लोकल मतलब जो मेरे सिस्टम पे चल रहा है। दोनों में से कोई भी तरह के जो मेरा रिक्वेस्ट है वो हो सकता है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, दोनों ही जगह रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ही होगा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ही होगा। उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम यहाँ समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ हुआ गया, मैंने आपको चीज़ें समझाई, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ भी क्या वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं या फिर कुछ और लिखा गया है। द फर्स्ट पैरामीटर कॉल्ड ओपन इज़ द HTTP रिक्वेस्ट मैथड। तो बेसिकली क्या है कि जो पहला वाला है वो एक HTTP रिक्वेस्ट मेथड है, और इस मेथड में हम गेट, पोस्ट या हेड या फिर अदर मेथड्स जो भी सर्वर के द्वारा सपोर्ट किए जाए हम उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द मेथड आर कैपिटल्स। सबसे पहले अपने को थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि जितने भी हम यहाँ मेथड्स लिखें, मैं गेट लिख रहा हूँ, पोस्ट लिख रहा हूँ या और भी कुछ लिख रहा हूँ, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक। सबसे पहले तो ये। और दूसरा, ऑल ऑफ द कैपिटल्स और HTTP स्टैंडर्ड्स अदरवाइज नॉट प्रोसेस। और अगर आप इसको कैपिटल्स में नहीं लिखते तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ब्राउज़र के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। सेकंड पैरामीटर जो हाँ आपको URL दिख रहा है, जो आपको URL दिख रहा है वो क्या है, वो जो हमारा URL है, आर यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू, ठीक। ये हमारा वो वाला URL है जहाँ पे ये आप अपने रिक्वेस्ट को सेंड करना चाहते हो। तो ये जो सेकंड URL वाला पैरामीटर है, ये कौन सा URL है, ये वो URL है जहाँ पे आप अपना रिक्वेस्ट को सेंड करना चाहते हो, ठीक है। एंड द सिक्योरिटी फीचर्स वी कैन नॉट कॉल द URL एज एन थर्ड पार्टी डोमेन। हम इसको एज एन थर्ड पार्टी सिर्फ डोमेन का नाम ही लिख सकते। मतलब अगर मेरे को यहाँ एक थर्ड पार्टी का यूज़ करना है, ठीक है, तो मेरे को उस पूरे के पूरे डोमेन का एग्जैक्ट डोमेन नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैं स्लैश मार के सिर्फ अपने फाइल का डायरेक्टरी लिख दूँ और मेरा रिक्वेस्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब मेरे को पूरा का पूरा डोमेन वहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये भाई ये कौन सा डोमेन है और इस डोमेन के कौन से उसमें जा रहा है मेरा रिक्वेस्ट। जैसा कि अगर आप यहाँ देखो http.www.example.org/object.file, तो मैंने क्या पूरा का पूरा URL स्पेसिफाई किया है यहाँ, ठीक है। उसी तरीके से आपको भी पूरा का पूरा URL को स्पेसिफाई करना पड़ेगा विद डोमेन, ठीक है।
और यहाँ तीसरा, जैसा कि मैंने बताया कि ये भाई तीसरा जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल पैरामीटर है। आप चाहो तो इसको सेट कर सकते हो ट्रू या कर सकते हो फॉल्स। अगर आप ट्रू करते हो तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एसिंक्रोनस नेचर की होगी, और अगर आप करते हो फॉल्स तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सिंक्रोनस नेचर की होगी। मतलब रिक्वेस्ट जाते समय पहले आपका पेज रिफ्रेश होगा और देन आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। सो द पैरामीटर सेंड मेथड कैन बी एनी डेटा, ठीक है। तो जो मेथड हम सेंड यूज़ कर रहे हैं, इस सेंड मेथड के अंदर किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, एनी तरीके का, मतलब किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो वह मैटर नहीं करता कि भाई वो प्लेन डेटा ही होगा या जेसन फॉर्मेट में होगा या एक्सएमएल फॉर्मेट होगा। देखो डेटा तो किसी भी फॉर्मेट में हम सेंड कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हम पहले यहाँ बात कर चुके हैं सबसे शुरू में ही, क्या बात कर चुके हैं कि यार जो हम यहाँ डेटा से डील कर रहे हैं, या तो वो प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, जो हम यहाँ डेटा के साथ डील कर रहे हैं वो हमारा क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वो हमारा HTML भी हो सकता है, वो हमारा JSON भी हो सकता है, और वो हमारा XML भी हो सकता है, ठीक है। तो चारों में से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, तो हम डेटा के फॉर्मेट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, जो हम यहाँ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, वो किसी भी डेटा के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ा समझने वाली बात ये है कि वहाँ हम मेथड्स में हम पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब सॉरी, मैं इसको सभी को कैपिटल ले लेता हूँ। हम पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गेट यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा जो था वो हमारा हेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, HEAD। और चौथा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पैच हो गया, पुट हो गया, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सर्वर है वो कौन कौन से मेथड्स को सपोर्ट करता है, उसके बेसिस पे आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस आपको बड़े आराम से नेट पर मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। The parameter to send of the any data you want to send to the server, and if posting is the request from the data should be sent in the format that the server can parse, ठीक। और हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोली गई है कि आप जो भी डेटा सेंड करें वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो कि सर्वर सपोर्ट कर सके। सर्वर कैन पार्स, सपोर्ट सर्वर जो उस तरीके डेटा को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सर्वर सपोर्ट ही नहीं करता जेसन को और आपने वहाँ जेसन फॉर्मेट कर दिया। मतलब जेसन तो गलत एग्जांपल ले लिया। मान लो कि एक्सएमएल डेटा जो सर्वर है वो सपोर्ट नहीं करता और आपने उसको एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा सेंड कर दिया, तो यार मतलब कुछ भी नहीं होगा, उस सर्वर को समझ में ही नहीं आएगा कि यार आपने पूछा क्या है, आपका रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और जैसे आपको एक सिंपल सा बोला गया एग्जाम्पल में को क्या बोला कि यार देखो, अगर आपका जो डेटा है, ठीक है, डेटा का फॉर्मेट है, आप उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा जैसे स्लैश करके, और मल्टी पार्ट लाइक इस फॉर्मेट में, और अदर फॉर्मेट लाइक दिस। आपको डेटा को आप किस फॉर्मेट में भेज रहे हो, उसका टाइप क्या है, वो आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। मतलब फॉर्म डेटा में मतलब क्या हो जाएगा, जेसन, XML और सो ऑन, इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ डैट इफ़ यू वांट टू पोस्ट डेटा, अगर आप डेटा को पोस्ट करना चाहते हो, पोस्ट डेटा का क्या मतलब है कि आप यहाँ सर्वर पे कुछ ना कुछ डेटा सेंड करना चाहते हो, ठीक है, विद योर रिक्वेस्ट। सो यू मे हैव टू सेट द MIME टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट। तो आपको जो रिक्वेस्ट है उसकी MIME टाइप सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यूजेज द फॉलोइंग बिलो कॉलिंग सेंड फॉर द फॉर्म डेटा सेंड इन अ क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक। अब बेसिकली क्या है कि जो नीचे आपको एग्जांपल दिया उसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सा फॉर्म से जो हमने को डेटा मिला हम उसको सर्वर पे सेंड करना चाहते हैं। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, हम उसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा HTTP रिक्वेस्ट कि हम रिक्वेस्ट करें, हमने बोला सेट रिक्वेस्ट हेडर, उसको एक हेडर के फॉर्मेट में सेंड करना है, ठीक है। हमने एक हेडर क्रिएट किया, उसके बाद कंटेंट टाइप हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि कंटेंट ये जिसमें जो क्या है वो कंटेंट है, और हमने फिर यहाँ इसको स्पेसिफाई कर दिया कि यार जो डेटा है, जो हमारा कंटेंट टाइप है वो एप्लीकेशन स्लैश एक्स www फॉर्म एंड इनकोडेड और इनकोडेड फॉर्मेट में होने वाला है, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। वैसे यार देखो, ये थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स है, अभी आपको समझ में नहीं आने वाली। तो मैं इसको बाद में जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरीके से और इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी आ जाते हैं स्टेप 2 पे, हैंडलिंग द सर्वर रिस्पॉन्स। अब हमने यहाँ सेंड की सारी बात कर ली कि किस तरीके से हम डेटा को सेंड करते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं रिस्पॉन्स को हम किस तरीके से जो सर्वर से आ रहा है रिस्पॉन्स है उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे,
ठीक है। तो सेम चीज़ व्हेन यू सेट द रिक्वेस्ट, अब जब आप रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, जब यू सेंड द रिक्वेस्ट यू प्रोवाइडेड द जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू हैंडल द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपने ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्पेसिफाई किया था जो कि आ रहे रिस्पॉन्स को हैंडल करने का काम करेगा, ठीक है। तो वट शुड दिस फंक्शन डू, ये फंक्शन करेगा क्या? फर्स्ट द फंक्शन नीड्स टू चेक द रिक्वेस्ट स्टेट। सबसे पहले जो फंक्शन है, फंक्शन को रिक्वेस्ट, जो हमारा रिक्वेस्ट का जो स्टेट है उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो हमारा जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी, ठीक है, वो अच्छे से सेंड हुई भी है कि नहीं हुई है, वो प्रॉपर सेंड हुई भी नहीं हुई कि नहीं हुई है। और इसको चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारी रिक्वेस्ट की वैल्यू थी वो XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट डन के इक्वल है या नहीं है। मतलब इसका स्टेटस कोड 4 है, 4 मतलब ओके, पूरी तरीके से जो रिक्वेस्ट है वो अच्छे से जा चुकी है, किसी तरह का एरर नहीं आया। डैट मीन्स दैट द फुल सर्वर रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड एंड इट्स ओके फॉर यू टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग इट, ठीक। और इसका एक और भी मतलब है, वो क्या, कि हमारा डेटा भी अच्छे से सेंड हो चुका है और जो सर्वर का रिस्पॉन्स है, फुल सर्वर रिस्पॉन्स भी अपने पास आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी तरीके की फंक्शन में किसी तरीके का टास्क परफॉर्म करने से पहले जो कि हम करना चाहते हैं विद द डेटा विच वी आर रिसीविंग फ्रॉम द सर्वर, सर्वर से आ रहे डेटा के साथ हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यार जो HTTP जो XML HTTP रिक्वेस्ट है वो अच्छे से डन हुई है या नहीं, सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल है तो फिर हम आ रहे अपने पास जो अपने को डेटा मिला उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ एक कंडीशन लगा के चेक किया पहले क्या, कि जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो रेडी स्टेट में, वो क्या XML रिक्वेस्ट जो उसका स्टेटस है, ठीक है, रेडी स्टेट मतलब हम क्या करें, डॉट रेडी स्टेट करके हम उसकी स्टेटस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके स्टेटस क्या इसके इक्वल है, डॉट डन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। अगर डॉट डन दे रहा है, अगर डॉट डन दे रहा है तो मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, सभी चीज़ें ठीक है, एंड रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड, इससे रिस्पॉन्स भी अपने को कम्प्लीटली मिल चुका है और हम उस रिस्पॉन्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। द फुल लिस्ट ऑफ द रेडी स्टेट वैल्यू इज़ डॉक्यूमेंटेड एट XML HTTP request dot ready state is and as follows। अगर आप रेडी स्टेट जो हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, जो हमने यहाँ चेक HTTP रिक्वेस्ट की स्टेट को चेक करने के लिए यूज़ किया है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ 5 तरह की वैल्यू है, पहला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 0 का मतलब क्या है कि यार अभी तक जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इनिशियलाइज़ नहीं हुई है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से भी रिक्वेस्ट कुछ बनी नहीं है, अभी उसको तैयार हो रही है वो रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर 1 है तो 1 का क्या मतलब है कि सर्वर कनेक्शन स्टैब्लिश, सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ से जा चुकी है। और अगर 2 है तो मतलब रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो चुकी है सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर के साथ कनेक्शन हो चुका है, सर्वर के साथ सर्वर ने वो रिक्वेस्ट ले ली। अगर तीसरा है तो ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, मतलब जो फाइनल अपना आउटपुट है वो बन रहा है, ठीक। और अगर 4 है तो रिक्वेस्ट फिनिश हो चुका है और रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स भी अपने पास रेडी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ऊपर देखोगे तो हमने जो यूज़ किया वो क्या है, डॉट डन का क्या मतलब है, 4 मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है जिसका रिस्पॉन्स कोड अपने पास 4 आएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द 4 will ensure that you had successfully send a request and you also get a response, ठीक है, which is now being ready for use in your program, right। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चेक द HTTP स्टेटस कोड, अपने आपको HTTP स्टेटस कोड को साथ में चेक कर लेना है। और अगर स्टेटस कोड हमारा 200 है, ठीक है, 200 मतलब ओके, ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया काम कर रहा है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम चेक करेंगे HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड को अपन चेक करेंगे, और अगर ये 200 के इक्वल है तो हम फिर बोलेंगे भाई सारी चीज़ें परफेक्ट है, अब हम आगे सारा काम अपना कर सकते हैं, अपने को जो भी करना है, ठीक। तो हम दो जगहों पे चेक कर रहे हैं। पहला हमने बोला कि यार जो HTTP रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट है, हमने सबसे पहले उसको चेक किया कि क्या वो जो हमारा रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या वो आ चुका है, क्या वो रेडी है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने उसको चेक किया, और दूसरा हमने चेक किया HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसका स्टेटस क्या, जो हमारा HTTP रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स आया है हमारे रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग, क्या वो कम्प्लीटली आ चुका है, ठीक है, उसमें किसी तरह का एरर तो नहीं है, ठीक। तो अगर अब देखो रिस्पॉन्स तो आ गया,
देखो समझने की बात क्या है, रिस्पॉन्स समझने की बात ये है, देखो रिस्पॉन्स तो आ गया है, मगर रिस्पॉन्स आया क्या है? क्या रिस्पॉन्स में किसी तरह का एरर आया है? क्या रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया है? किसी तरह का एरर नहीं है, डेटा आया है, ठीक है। तो अगर वहाँ से जो हमने डेटा मंगवाया है, ठीक है, अगर वो डेटा आया हुआ है, रिस्पॉन्स तो आ गया, मैं ये नहीं बोल रहा, देखो पहला पहला स्टेटमेंट हमारा स्पेसिफाई कर रहा है कि यार वहाँ से रिस्पॉन्स तो आ गया, रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड भी हो गई और सर्वर ने रिस्पॉन्ड भी कर दी और रिस्पॉन्ड आ गया, ठीक है। मगर जो रिस्पॉन्स आया हुआ है वो है क्या? क्या वो एक एरर है या वो मेरा डेटा है जो मैंने मंगवाया था, ठीक। तो अगर जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 होता है, क्या होता है? 200 होता है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास डेटा आया है, जो मैंने मंगवाया था वो आ गया, ठीक। और अगर इसके अलावा कुछ और होता है, 200 नहीं हो के 302 होता है, 500 होता है, इसका क्या मतलब है कि भाई एरर आया है। रिस्पॉन्स तो आया है मगर रिस्पॉन्स में डेटा नहीं आया, एरर आया है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर 200 के अलावा और कुछ भी रिस्पॉन्स है तो हम क्या बोलते हैं, यार वो एरर है। तो एरर के केस में हम एरर थ्रो कर देते हैं, भाई देखो एरर है और कुछ ना कुछ आपके रिक्वेस्ट के साथ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो डेटा है वो करेक्ट नहीं आया। रिस्पॉन्स तो आया है मगर करेक्ट डेटा नहीं आया जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए हम बाद में ये चीज़ चेक करने के बाद रेडी स्टेट का जो रेडी स्टेट है, HTTP रिक्वेस्ट का जो रेडी स्टेट है, स्टेटस है, उसको चेक करने के बाद हम यहाँ HTTP रिक्वेस्ट के स्टेटस को चेक करते हैं, ठीक है। और स्टेटस अगर 200 है तो फिर भाई हमारे पास ये भी इंश्योर होगा कि भाई जो डेटा आया है, ठीक है, अपने पास डेटा ही आया है रिस्पॉन्स में, ठीक, फालतू फालतू चीज़ नहीं आई, ठीक है। तो अभी जो आया हुआ है फिर हम उसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ तक हमने जो भी समझा, अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आप यहाँ बहुत ही अच्छे से देखोगे एक एग्जांपल के साथ। मगर उससे पहले कुछ छोटी सी बात है, हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं। आफ्टर चेकिंग द स्टेट ऑफ द रिक्वेस्ट, अब यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही रिक्वेस्ट के स्टेट को चेक कर लिया गया, HTTP स्टेटस कोड ऑफ द रिस्पॉन्स, और हमने क्या यहाँ चेक किया कि HTTP जो स्टेटस कोड है और जो रिस्पॉन्स है उसका HTTP स्टेटस कोड है क्या, ठीक है। और जब हम उसको चेक कर लेते हैं तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है, जो डेटा आया हुआ है या जो डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम उस मैंने आपसे बहुत बात की थी ना कि हम जो रिस्पॉन्स आता है स्ट्रिंग में या फिर हम किस फॉर्मेट में अपने रिस्पॉन्स को चाहते हैं, ठीक। तो अगर मेरे को ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है कि यार जो मेरा HTTP रिक्वेस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक, तो मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। और वो स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है, मैं लिखता हूँ यार HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक। इसका क्या मतलब है कि जो मैं HTTP रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए वो प्लेन टेक्स्ट के में चाहिए, ठीक है। और यहाँ दूसरी जगह मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर मेरे को भाई प्लेन टेक्स्ट में नहीं चाहिए, मेरे को XML फॉर्मेट में चाहिए अपना रिस्पॉन्स, तो मैं क्या लिखूँगा भाई HTTP रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स XML। तो मेरे को जो रिक्वेस्ट आना चाहिए वो XML फॉर्मेट में आना चाहिए ताकि मैं जावास्क्रिप्ट लगा के उसको जावास्क्रिप्ट की फंक्शन लगा के डोम मैनिपुलेशन में वहाँ लगा सकता हूँ। डोम के बारे में आपको नहीं पढ़ा तो यार आपको थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत है। एल्स आई होप कि आपको मेरी कोई वीडियो मैं आपको रेफरेंस के लिए दे दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल अगर आपको डोम नहीं पता तो आप डोम जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद, ठीक। नोट, अभी थोड़े यहाँ समझने की बात है। नोट, क्या नोट? नोट दैट द स्टेप above आर वैलिड ओनली इफ़ यूज्ड एन एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। अब ये जो दोनों चीज़ हैं, मतलब रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, HTTP रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स XML, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हम एसिंक्रोनस फंक्शंस का यूज़ करें, ठीक है, एसिंक्रोनस तरीके से रिक्वेस्ट को सेंड करें, ठीक है। इफ़ यू यूजिंग सिंक्रोनस रिक्वेस्ट, अगर आप सिंक्रोनस रिक्वेस्ट सेंड करते हो, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फंक्शन, तो आपको फंक्शन को स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट दिस इज हाईली डिस्करेजेस एज इट मेक्स द ऑसम यूज़र एक्सपीरियंस ऑफुल यूज़र एक्सपीरियंस। बट ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बेसिकली हमारा मेन पर्पस क्या है, यूज़र का एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना, ठीक है। और अगर हम यूज़र का एक्सपीरियंस को एक्चुअली में इन्हेंस करना चाहते हैं तो मैं तो भाई यही चाहूँगा कि यार उसको ये पता भी ना चले कि उसने बटन क्लिक किया और मेरा कोई रिस्पॉन्स सर्वर पे गया और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया, ठीक है। मतलब वो बंदा क्लिक करे और धक देना उसके सामने सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है, उसको बिना पता चली, तभी तो खुश होगा ना यार, ठीक है। तो ये चीज़ अपने करना चाहते हैं। अब यहाँ अपने पास एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टेप 3 के अंदर, ठीक है। और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से भाई? जावास्क्रिप्ट की मदद से,
ठीक है। अब यहाँ जो हम पूरे के पूरे फंक्शन में यूज़ कर यहाँ पूरे एग्जांपल में यूज़ करने वाले हैं वो एक सिंपल सा वैनिला जावास्क्रिप्ट है, ठीक। मतलब किसी तरह की jQuery नहीं यूज़ हुई है, किसी तरीके का क्या बोल सकते हैं फ्रेमवर्क हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ एक सिंपल सा HTTP रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो फंक्शन लगाएंगे वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाएंगे। और तीसरी चीज़ जो हम वहाँ रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है, वो हम HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेंड करेंगे। और जो मेरे को टेक्स्ट जो मेरे को वो चाहिए रिस्पॉन्स चाहिए वो एक सिंपल से टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं उसको मंगाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई, ठीक। और इसका नहीं है, इसका सीधे सा मतलब ये भी है कि आप और भी किसी भी फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को अपने रिस्पॉन्स को मंगा सकते हैं, मगर हम इस केस में इसको प्लेन टेक्स्ट में अपन मंगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। HTML फॉर्मेट में हम अपना रिस्पॉन्स मंगाएंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ये जो आपको सबसे ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको सबसे ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है ये वाला, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा HTML है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला हमारा HTML है। तो हमने एक बटन बनाया, बटन में हमने एक आईडी लगा दी। आईडी का नाम क्या रखा, AJAX बटन। AJAX बटन क्यों, क्योंकि यार हम यहाँ AJAX की मदद से ही इस बटन के साथ कुछ खेल करने वाले हैं, ठीक। और खेल क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। और इस बटन का नाम दे दिया, मतलब इस बटन का नाम क्या दिया, मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इस बटन का नाम क्या है, मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक। तो बेसिकली अगर आप इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस पे आपको क्या दिखेगा, इंटरफेस पे आपको एक बटन दिखेगा। इंटरफेस पे आपको क्या दिखेगा यार, इंटरफेस पे आपको एक बटन दिखेगा, ठीक है। और इस बटन पे नाम क्या लिखा होगा, इस बटन पे लिखा होगा मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक। तो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे तो क्या होना है, ठीक है। अभी क्या होना है यही हम यहाँ फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और लेट्स सी कि हम यहाँ किस तरीके से इस चीज़ को करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट बनाई, हमने फंक्शन कॉल किया, हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है भाई, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है अभी पता चल जाएगा, ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर हम घुसे, फंक्शन के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया क्या, HTTP रिक्वेस्ट। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल बनाया, आपको यहाँ साफ साफ दीजिएगा क्यों। अब मैं इसको वेरिएबल बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ VAR लिखा और एक नाम लिखा, और नाम के बाद मैंने यहाँ क्या लगा दी, सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। मतलब मैंने सेमी कॉलम लगा दी, मैंने किसी तरीके का ब्रैकेट नहीं लगाया कि यार तुम ये समझो कि मैं फिर से दोबारा एक फंक्शन बनाया, फंक्शन नहीं बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अब मैंने इस वेरिएबल को बना लिया, फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम किया HTTP रिक्वेस्ट। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, प्लेन जावास्क्रिप्ट। मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम यहाँ एक सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम आईडी की मदद से उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इस बटन को। तो बटन का मैंने आईडी क्या दिया था, यहाँ देखो AJAX बटन दिया था। तो AJAX बटन हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मैंने बोला ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर मतलब किसी तरह का एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कुछ करना है अपने को। तो मैंने क्या बोला कि यार ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक, अगर इस बटन पे कोई क्लिक करता है, कौन से बटन पे, AJAX बटन पे, अगर AJAX बटन पे कोई क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए भाई, ये फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया एसिंक्रोनस फंक्शन मेक रिक्वेस्ट, मेक रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर दो। मतलब अगर इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो AJAX मेक रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, उसको एग्जीक्यूट कर दो भाई, ठीक है। तो बोला ठीक है यार बिल्कुल कर देंगे, ऐसा कोई है नहीं कि मैं नहीं करूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने मेक रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन बनाया। अब मेक रिक्वेस्ट नाम के फंक्शन में क्या किया, यहाँ जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था ये HTTP रिक्वेस्ट, इस वेरिएबल में हमने एक XML रिक्वेस्ट, अब XML HTTP रिक्वेस्ट का एक तरह का मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड का हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये मेरा HTTP रिक्वेस्ट का है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इस इस XML HTTP रिक्वेस्ट फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर रहा है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक। तो अब ये एक नया इसका इस फंक्शन का एक नया ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि क्या HTTP जो रिक्वेस्ट है वो ट्रू वैल्यू रिस्पॉन्स में दे रही है या फॉल्स वैल्यू रिस्पॉन्स में दे रही है। तो मैं चेक करें इफ़ HTTP रिक्वेस्ट क्या देगी, फॉल्स देगी या ट्रू देगी, दोनों में से कुछ ना कुछ देगी। तो मतलब क्या हम यहाँ चेक कर रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट सेंड हो गया, क्या HTTP रिक्वेस्ट सेंड हुआ है, तो इसकी वैल्यू हाँ भाई या तो हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, अगर नहीं हुआ है, अब यहाँ अगर आप ये साइन देखो, इसका क्या मतलब है, हम इस साइन को यूज़ इसलिए करते हैं कि
ये वाली साइन का मतलब क्या है कि अगर ये रिक्वेस्ट की वैल्यू ट्रू आती है तो हम नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो हम नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर फॉल्स आता है तो हम नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक, तो क्या भाई जो HTTP रिक्वेस्ट है वो गई है? गई है तो ठीक, नहीं गई तो फिर ये वाला, तो फिर ये अलर्ट दे देना, अगर नहीं गई तो ये अलर्ट दे देना। इस अलर्ट में क्या लिखा है? गिव अप कैन नॉट क्रिएट एन XML HTTP इंस्टेंस। हमने किसी तरीके का HTML HTTP इंसिडेंट क्रिएट करने में हम असफल रहे हैं और यहीं से ही प्रोग्राम को रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, क्या कर दो? रिटर्न को यहाँ से स्टेटमेंट ख़त्म कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, और इस फंक्शन को ख़त्म करो, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर ट्रू है तो फिर ये अलर्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, अगर ट्रू है तो ये अलर्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? नीचे वाली चीज़ है HTTP रिक्वेस्ट ऑन रेडी स्टेट चेंज। हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि यार, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? HTTP जो रिक्वेस्ट है ऑन रेडी स्टेट चेंज, जब सारी चीज़ें लोड ले लेती हैं तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या फंक्शन है? अलर्ट कंटेंट्स नाम के फंक्शन को वो करना है, रेडी करना है। मतलब इसके बाद ये वाली चीज़, अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद ये वाला अपने को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, ये वाला फंक्शन, मगर फंक्शन का ये सिर्फ नाम है, ये फंक्शन डिफाइन कहाँ किया गया? यहाँ किया गया है। मगर उससे पहले देख लेते हैं यहाँ ऊपर क्या है। ऊपर हमारा क्या है कि यार, अब मैंने आपको सिंपल बोला कि जो भी मेरे को डेटा चाहिए, मैं सेंड क्या करना चाहता हूँ, जो भी चेक करना चाहता हूँ वो मेरे को क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा भाई? मेरे को जो डेटा चाहिए वो मैंने गेट मेथड से लिया। ठीक है, कहाँ से लिया? मैंने बोला text.html। अब यहाँ मेरा क्या था? ये वो जगह है जहाँ से मेरा रिस्पॉन्स आने वाला है, ये वो जगह है जहाँ से मेरा रिस्पॉन्स आने वाला है, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे को इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, जो मैं रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को रिस्पॉन्स इधर से चाहिए। ठीक, और मैंने बोला कि ये जो रिस्पॉन्स आएगा उसको फिर सेंड कर देना है। ठीक है, उसको क्या कर देना है? सेंड कर देना है, और जो मेरी रिक्वेस्ट है उसको सेंड कर दो। रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे तो फिर वहाँ से, ये हमारा सर्वर है, ये हमारे सर्वर का वो है, मतलब इसको आप अपने सर्वर जैसा समझ सकते हो। ठीक, अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमने जैसे यहाँ बहुत बोला कि जब भी सभी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, क्लिक हो जाएगा, क्लिक होने के बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, कौन सा? अलर्ट कंटेंट वाला। ठीक, अब अलर्ट कंटेंट में जाते ही जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले जैसे हमने बात की, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रेडी स्टेट जो है क्या वो डन है, कि जो रिक्वेस्ट है वो अपनी सेंड हो चुकी है, क्या हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक, अगर ये इक्वल होता है डन के, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन दोबारा से चेक क्या करते हैं, यार जो रिस्पॉन्स आया उसका स्टेटस कोड क्या है, जो रिस्पॉन्स आया उसका स्टेटस है क्या? HTTP रिक्वेस्ट से जो रिस्पॉन्स आया है उसका स्टेटस कोड क्या है? अगर वो 200 है तो भाई ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ से 200 नहीं है तो भाई हम बाहर निकल जाएंगे, हम यहाँ बोलेंगे देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द रिक्वेस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं आया। ठीक है, उसमें किसी तरह का एरर आया। मगर अगर 200 है तो हम फिर HTTP रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, मतलब HTTP रिक्वेस्ट की जाने की वजह से जो रिस्पॉन्स आया है टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। कैसे? अलर्ट के अंदर। अलर्ट मतलब एक पॉपअप स्क्रीन पे आ जाएगा, उसकी मदद से हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली अलर्ट कंट्रोलर कह रहा है। अलर्ट कंटेंट नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है इसको अपन ये चीज़ कराना चाहते हैं। सेम सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं यहाँ क्या, कि सारी चीज़ें जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट गया और वहाँ से रिस्पॉन्स आया है क्या? हाँ, तो यहाँ अपने को डन अगर इसके इक्वल टू मिलता है तो मतलब आया है, नहीं आया तो हम यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और हमारा फंक्शन ये बीच वाला कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, मगर अगर भाई ये है तो फिर मैं चेक करूँगा कि स्टेटस क्या है, रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है, जो रिस्पॉन्स जो अपने को मिला है वो डेटा ही आया है या एरर आया है। अगर डेटा आया तो 200 आएगा, नहीं आया तो एरर आएगा। एरर के केस में देयर वाज एन प्रॉब्लम विद द रिक्वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर डेटा आया है तो मेरे को डेटा मिल जाएगा, HTTP रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक, अलर्ट के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे छोटा सा फंक्शन जिसमें हमने एसिंक्रोनस AJAX का यूज़ किया हुआ है, ठीक, ये अपने को रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक, अब इस एग्जांपल में देख लेते हैं जो अपन ने समझा वैसा ही हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की बाय क्लिकिंग, यूज़र ने क्लिक किया बटन पे, एक रिक्वेस्ट सेंड हो गई। द इवेंट हैंडलर्स कॉल द मेक रिक्वेस्ट। अब यहाँ क्या हुआ कि मेक रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन बना।
ठीक है। मेक रिक्वेस्ट नाम का जो फंक्शन था वो वो उसको कॉल किया गया फाइनली, ठीक। अब मेक रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल किया गया तो रिक्वेस्ट मेड्स देन उसने क्या चेक किया कि यार ये ऑन स्टेट रेडी जो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, ठीक। अगर एग्जीक्यूट हो चुका है तो अपने को अलर्ट कंटेंट नाम का जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अलर्ट कंटेंट नाम का जो फंक्शन है वो चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो ओके है या नहीं है, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है कि नहीं, सबसे पहले तो वो, और दूसरी बात जो रिस्पॉन्स आया वो ओके है कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चेक हो गई। अगर ओके है तो भाई एक अलर्ट दे दो, ठीक। अलर्ट में कहाँ से, जो अलर्ट में कंटेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, text.html फाइल से आ रहा है, जो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया था। कहाँ से, जो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया था, यहाँ से कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा साइकिल क्रिएट हुआ। अब यहाँ आपको 3 नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला नोट क्या दिया है, इफ़ यू सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, अगर आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो टू अ पीस ऑफ कोड, सिंपल सी बात है, आप जो रिक्वेस्ट सेंड करोगे एक किसी ना किसी तरह का कोड का ही पीस होगा, ठीक। विल रिटर्न एक्सएमएल, और वो रिटर्न क्या करता है, एक्सएमएल अगर रिटर्न करता है रेदर देन स्टैटिक एचटीएमएल। स्टैटिक एचटीएमएल फाइल रिटर्न नहीं कर रहे, क्या रिटर्न कर रहा है, एक्सएमएल फाइल रिटर्न कर रहा है। यू मस्ट सेट द रिस्पॉन्स हेडर टू वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आपको जो रिस्पॉन्स का हेडर है आपको उसको बताना पड़ेगा कि यार जो रिस्पॉन्स का टाइप है वो है क्या। इफ़ यू डोंट सेट हेडर्स, अगर आप हेडर को स्पेसिफाई नहीं करोगे, अगर आप हेडर को स्पेसिफाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो इंटरनेट है वो उसको एक एरर की तरह देख लेगा, आई जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसी तरह का एक एरर की तरह देख लेगा। तो कंटेंट का जो हेडर है, हेडर को सेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स हेडर है उसको सेट करने के लिए अपन कंटेंट टाइप को मेंशन करते हैं, हम कंटेंट टाइप को इस तरह से मेंशन करते हैं, और फिर एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, ठीक है। स्लैश एक्सएमएल अपने को क्या दिखा रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस फॉर्मेट में होगा, एक्सएमएल फॉर्मेट में होगा, ठीक। आई थ्रू द जावास्क्रिप्ट, अगर हमने ये चीज़ नहीं की तो जावास्क्रिप्ट में एक एरर शो करे थे कि भाई मेरे को नहीं पता ये क्या है, ठीक है, तुम लोग देख लो। दूसरा, इफ़ यू डू नॉट सेट हेडर, अगर आप हेडर नहीं सेट करते तो कैच कंट्रोल नो कैच, ठीक है। आप कैच कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप नो कैच स्पेसिफाई करोगे, द ब्राउजर विल कैच द रिस्पॉन्स एंड नेवर रिसबमिट द रिक्वेस्ट। अगर आप हेडर सेट नहीं करते तो क्या होगा, जो कैच कंट्रोल होगा वो नो कैच के इक्वल हो जाएगा, और ब्राउज़र क्या करेगा कि यार देखो, ब्राउज़र को मिसलीडिंग क्या हो जाएगी, एक बार जो रिस्पॉन्स आ गया वो दोबारा अगली बार रिक्वेस्ट जब जाएगी तो वो जाके सर्वर पे चेक नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सीधा ही जो कैच मेमोरी में जो मतलब रिजल्ट पड़ा हुआ सीधा उठा के उसको दे देगा, वो आप वापस का वापस, मतलब किसी तरह का रिक्वेस्ट सर्वर पे हुआ नहीं, और रिस्पॉन्स आपको डायरेक्ट कैच मेमोरी से मिल गई, मतलब वही रिस्पॉन्स आपको दोबारा से मिल गया जो कि पिछली बार आपको मिला था, ठीक। अब कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपने अपने प्रोग्राम में चेंज किया हो, ठीक है। रिक्वेस्ट तो सर्वर को लगा कि भाई रिक्वेस्ट तो वही गई है, ठीक, मगर हमने अपने लॉजिक में चेंज किया हो और जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो रिस्पॉन्स आए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैच कंट्रोलर में नो कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ब्राउज़र कैच को बाईपास करे और जो अपने को पैरामीटर चाहिए वही पैरामीटर लेके आए, ठीक है। तीसरी चीज़, इफ़ द HTTP रिक्वेस्ट वेरिएबल इज़ ग्लोबल, अगर जो हमारा जो HTTP रिक्वेस्ट जो हमने वेरिएबल यूज़ किया वो ग्लोबल है, कंप्यूटिंग द फंक्शन कॉल्ड द मेक रिक्वेस्ट कैन ओवरराइड ईच अदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा मेक रिक्वेस्ट है वो सभी अदर तरीके के जो फंक्शंस हैं उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। डिक्लेयरिंग द HTTP रिक्वेस्ट वेरिएबल्स लोकल्स टू द क्लॉज कंटेनिंग द एजेस फंक्शन एंड अबाउट दिस। इस चीज़ में क्या होगा, जो HTTP रिक्वेस्ट है वो जो लोकल वेरिएबल्स का है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और एजेक्स फंक्शन सबको अवॉइड कर देगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना अपने को। इन द इवेंट ऑफ द कम्युनिकेशन एरर, अगर एरर को अपन देखना चाहते हैं कि अगर मान लो किसी केस में एरर आया, ठीक है, तो एरर को हैंडल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो अच्छे से चली जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि यार हमारे फंक्शन में एरर आ जाए, ठीक। तो इन डैट केस हम इफ़ देन या फिर ट्राई और कैच का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सारा का सारा हमारा प्रोग्राम सेम है, ठीक। हमने यहाँ फंक्शन लिखा है, अलर्ट कंटेंट नाम का फंक्शन बनाया, हमने बोला ट्राई, सबसे पहले भाई इन चीज़ों को ट्राई करो। अगर ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है, मतलब मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, तो ठीक है, फिर तो जो होना है वो होना ही है। मगर अगर मान लो किसी तरह का एरर आ जाता है, मेरे प्रोग्राम को चलते हुए किसी तरह का एरर आ जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई अलर्ट कर दो कॉजिंग एक्सेप्शन, और जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन साथ में दे दो यूज़र को कि भाई देखो ये एरर आया है, कॉट एक्सेप्शन, एक तरह का एक्सेप्शन हुआ है, एक्सेप्शन आया है और उस एक्सेप्शन में आपने वो जो एरर है वो डिस्प्ले करा दिया, ठीक है।
और इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक, आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। यहाँ हमने क्या है, हमने ट्राई और कैच का यूज़ किया गया है। आप चाहो तो इफ़ और देन का यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। ठीक, अपने नेक्स्ट हमारे जो लेसन होगा, नेक्स्ट लेसन में हम वर्किंग विद एक्सएमएल रिस्पॉन्स। एक्सएमएल जो एक रिस्पॉन्स है उसके साथ हम किस तरीके से वर्क करते हैं। मतलब अभी हमने एक सिंपल सा रिस्पॉन्स जनरेट किया ना, हमने बोला कि यार अगर आप यहाँ एग्जाम्पल में देखो तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा एक फ़ाइल को अपन ने टारगेट किया जिसके बारे में अपने को पता था कि यार उस फाइल के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स था, जो टेक्स्ट था वो भी तो हम ही ने डाला हुआ है ना, जो टेक्स्ट था इसके अंदर वो भी तो हम ही ने डाला है। ये जो हमने सिलेक्ट किया था कि यार जो रिस्पॉन्स अपना कहाँ से आएगा, टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल से आएगा, और टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल में हम ही ने डाला हुआ है कि भाई क्या टेक्स्ट अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, मगर जो रिस्पॉन्स आता है, अब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको पता है कि रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है। ठीक, तो रिस्पॉन्स के साथ आप किस तरीके से डीलिंग करोगे, किस तरीके से रिस्पॉन्स को हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें हम वर्किंग विद द एक्सएमएल रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे। एक्सएमएल, और हम यहाँ एक फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि अगर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में हम चाहते हैं या एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा है तो उसके साथ किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। वर्किंग विद द एक्सएमएल रिस्पॉन्स, एक्सएमएल रिस्पॉन्स के साथ किस तरह से काम करते हैं, वर्किंग विद डेटा, डेटा के साथ किस तरह से काम करेंगे, और एट द सेम टाइम सिंपल टाइम्ड HRX एग्जांपल्स, टाइम को हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से अगर टाइम हम लोग को चाहिए फैच करना है, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वीडियो थोड़े से लंबे हैं मगर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। लंबा होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड नाइट, ओके, बाय।